everyone, welcome you all to today's social science class, chapter 3, movements of the earth. Students, in previous class we have learnt about latitudes and longitudes, right? So today we will know what are the movements of the earth. Generally, there are two kinds of movement. One is rotation and the second is revolution. Also in this chapter we will be learning about the formation of seasons. We'll understand how are these seasons formed. Okay students, so let's start. Earth's rotation. Definition of rotation is the spinning of earth on its axis is called rotation. अब पहले मैंने आपको कहा था ना, जब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर पढ़े थे हम, तब एक हमने बोला था कि एक्सिस होता है. व्हाट इज एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ. एक ग्लोब है, उसके मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज एक्सिस. ठीक है. अब उसका ऊपरी हिस्सा की तरफ ऊपरी जो पॉइंट रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड बिलो इट विल बी साउथ पोल. ओके. सो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. लट्टू देखा है आपने? लट्टू जैसे क्या होता है, वहां पे भी एक एक्सिस होता है ना, एक पॉइंट, एक टिप रहता है. वो एक टिप के हेल्प से वो रोटेट कर पाता है एक ही जगह पे, और अगर वो घूमता घूमता चला जाए उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे. तो बिल्कुल वैसे ही अर्थ भी है. स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अब पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब कितना दिन या कितना घंटा लगता है एक रोटेशन होने में. जनरली इट टेक्स 24 आवर्स, दैट इज 1 डे. एवरी डे अर्थ का एक रोटेशन होता है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, काउंटर क्लॉकवाइज. We know that the sun rises in the east and sets in the west. So, उसके just opposite अर्थ रोटेट करता है from west to east. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन तो ईस्ट से राइज कर रहा है ना. तो जो कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है अर्थ का, उनको पहले डे लाइट मिलता है, और उस तरफ जहाँ पे सन नहीं है, उधर रोशनी नहीं मिल रही है, उधर नाइट होगा. ठीक है. फिर जब वो रोटेट करेगा करते करते, व्हेन द वेस्टर्न पार्ट विल फेस द सन, देन इट विल बी कॉल्ड एज डे टाइम इन दैट प्लेस. और फिर जिस तरफ सनलाइट नहीं पहुंच रही है, दैट विल बी नाइट. नाउ अर्थ्स रेवोल्यूशन. Revolution मतलब the movement of the earth in its orbit around the sun. Now what is orbit? Orbit is basically the elliptical path. It is not circular path. Okay. जितने भी planets रहते हैं वो एक मोशन से रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर. उनका अपना ऑर्बिट होता है, सबका अपना अपना ऑर्बिट होता है. मर्क्यूरी नहीं आता है अर्थ के ऑर्बिट पर, अर्थ नहीं जाता है मार्स के ऑर्बिट पर. सबका अपना अपना पाथ होता है, सब अपने अपने पाथ पर रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर. सो दैट फिक्स्ड ऑर्बिट इन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन. नाउ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? 365 and 1/4 days, which is 12 months or 1 year. We know that 1 year has 365 and 1/4 days. Now students, have you heard about leap year? Like what is leap year? Leap year 4 साल में एक बार आता है ना. February का 28 days होता है, right? अब ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 4 बार, मतलब 4 साल में ये कंप्लीट होता है 1. तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है. वो एक्स्ट्रा डे जो है वो फरवरी में ऐड हो जाता है, 29 डेज. सो दैट ईयर विल कॉल लीप ईयर. अब है डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन. इट इज ऑल्सो काउंटर क्लॉकवाइज. जैसे रोटेशन हो रहा है वैसे वो स्पिन करते करते पहले अपने जगह में एक बार घूमेगा, फिर वो अपना पोजीशन चेंज करेगा. ऐसे घूमते घूमते वो सन के चारों तरफ घूम लेगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये स्टैटिक पिक्चर देख के समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक मोशन पिक्चर दिखाती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम देख लेते हैं रोटेशन. दिस इज द अर्थ रोटेटिंग. ये पिक्चर देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सन किस तरफ है ना.
तो दिस इज रोटेशन. सी द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट लाइक दिस, इट इज टिल्टेड. ये थोड़ा टिल्ट होकर रहता है बाई ऑलमोस्ट 24 डिग्री. ठीक है, ये ऐसे ही टेढ़ा होकर अपने जगह घूमता रहता है. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 24 आवर्स 1 डे में ये रोटेट होता है. सो द सन की तरफ जो है वो है डे और सन के ऑपोजिट में जो है उस साइड है नाइट. ठीक है, ये था रोटेशन. इट वॉज वेरी सिंपल. ओके, नाउ वील सी द रेवोल्यूशन. सी दिस इज रेवोल्यूशन. ओके, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, वो एक साइड होता है सन के थोड़ा क्लोज और एक साइड होता है सन से थोड़ा दूर. तभी ना समर विंटर ये वैरी करता है. ये देखो 4 सीजन्स होते हैं, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग. जिस तरफ सन रहता है, और ये तो इलिप्टिकल मतलब थोड़ा टिल्टेड होता है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ समर है और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ विंटर. देखो उधर थोड़ा छाव है और ऊपर एकदम डायरेक्ट धूप लग रहा है. फिर ये जब रिवोल्यूशन करते करते आफ्टर 6 मंथ्स उसके ऑपोजिट में चला जाएगा, तब बिल्कुल उल्टा होगा. अब देखो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा लाइट है और नॉर्थ पोल की तरफ देखो, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ छाव है, तो वो हो गया विंटर, ये हो गया समर. दिस इज हाउ द रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड द सीजनल चेंज ऑल्सो हैपेंस. सी इट हैपेंस इन 1 year, 365 days and 6 hours, and leap year consists of 366 days. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीजन्स जानेंगे. जो 4 टाइप का सीजन्स मैंने बोला, वो कब होता है, किस एंगल पर होता है, सनरेज किस इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उसका लाइट पड़ने से तब क्या चेंजेस आता है, हम ये जानेंगे. ठीक है, ये देखो अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है, राइट. एक्सिस लेकिन टिल्टेड है. पहले देखेंगे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स किसे कहते हैं. दिस हैपेंस बेसिकली इन 21 और 22 मार्च. ठीक है, सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट विथ 90 डिग्री उसका सन रेज गिर रहा है. ठीक है, 90 डिग्री एंगल वो किससे बना रहा है, इक्वेटर के साथ. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स और साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया ऑटम इक्विनॉक्स. सी केयरफुली, नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. These look at the lines carefully, okay? और लेंथ ऑफ द डे लाइट, किस एरिया पर कितने घंटों तक सन रेज रहेंगे. फिर ये रिवॉल्व करता रहता है. ये हो गया स्प्रिंग. एंड स्टूडेंट्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. डे भी जितना होगा नाइट भी उतना ही होगा. अब हम देखेंगे समर सॉल्स्टिस. वो होता है 21 या 22 जून को, समर टाइम. इसमें क्या होता है, जो सन रेज है वो 90 डिग्री बनाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ. ठीक है, ये इसीलिए बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड, एक्सिस इज टिल्टेड. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो गया समर सॉल्स्टिस और साउदर्न की तरफ हो जाता है विंटर सॉल्स्टिस. ओके, look carefully the labeling. An angle decreases as we move towards the pole from the equator. ये हमें पता ही है. ये इक्वेटर के साथ जो भी पैरेलल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स. So North Pole has 24 hours of daylight. And South Pole has 24 hours of darkness. In this stage, in this season. फिर आता है ऑटम इक्विनॉक्स. ये भी इक्विनॉक्स मतलब इसमें भी डे और नाइट सेम टाइमिंग रहेगा. यहाँ भी 90 डिग्री से
इक्वेटर की तरफ सनरेज डायरेक्ट पड़ रहे हैं, तो जो भी कॉन्टिनेंट्स आता है दे विल गेट इक्वल सनलाइट, वेदर इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ की तरफ हो जाता है ऑटम इक्विनॉक्स और साउथ की तरफ हो जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यहां भी देखो एंगल ऑफ द सन रेज जो है वो एंगल डिक्रीज होता जाता है एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। दिस इज द लेंथ ऑफ डे लाइट, कब कहां कितने घंटे तक सन रेज स्टे करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो लास्ट है सीजन, दैट इज विंटर सॉल्स्टिस। which happens in 21st और 22nd December. Okay, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री एंगल से सन रेज गिर रहा है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज विंटर सॉल्स्टिस एंड साउदर्न इज समर सॉल्स्टिस। एज सिंपल एज दैट। जहां पर ज्यादा धूप गिर रहा है और कहां पर कम हो रहा है देख लो। नॉर्थ की तरफ देखो ज्यादा अंधेरा है ना, तो दैट विल बी विंटर। दिस इज द लेंथ ऑफ डे लाइट। विंटर सीजन में नाइट्स लॉन्गर होते हैं और डेज शॉर्टर। समर में डेज लॉन्गर होते हैं, नाइट शॉर्टर। ठीक है, साउथ पोल 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस एंड नॉर्थ पोल 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। द एंड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा? रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड द सीजन्स। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है? वो टाइम होता है जब वो फेज होता है, वो सीजन का फेज होता है जब डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, विंटर में नाइट्स लॉन्गर, डेज शॉर्टर। समर में डेज लॉन्गर, नाइट शॉर्टर। ठीक है, समर के टाइम 90 डिग्री पर सनरेज गिरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और विंटर में वो गिरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड दिस इज योर होमवर्क सेक्शन. Question number A, B and C. I'll be discussing the D part, but this will be your homework, okay? Okay, so question number 1. What are the two important movements of the earth? What are the effects of these movements? The two important movements क्या है? Rotation and revolution. ठीक है? So what is rotation? The spinning of the earth on its axis is called rotation. The earth completes one rotation in 24 hours. This spinning of motion of the earth causes day and night. And what is revolution? The earth moves around the sun on a fixed path called its orbit. This movement of the earth around the sun is called revolution. It takes 365 and 1/4 days to complete one revolution. This period is the duration of a calendar year on the earth. The revolution of the earth causes seasons. How is a leap year calculated? लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि जनरली एवरी ईयर हैज 365 and 1/4 डेज, लेकिन 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो ये 1/4 अगर हम 4 बार ऐड करें तो 4/4 मतलब 1 होता है, तो एक्स्ट्रा 1 डे ऐड हो रहा है। तो ये 1 डे ऐड किस महीने में होगा? फेब्रुअरी में होगा। तो जिस फेब्रुअरी में 29 डेज होता है उसे हम बोलेंगे लीप ईयर। ठीक है, द अर्थ टेक्स अबाउट 365 and 1/4 days to complete one revolution. This period is the duration of a calendar year on the earth. However, we consider one calendar year to have 365 days. The balance 1/4 day, that is 6 hours, is added up together for 4 years in a row. This adds up to an additional 24 hours or 1 day. Once in every 4 years, this extra day is added to the month of February. As a result,
February has 29 days and we have 366 days in that year rather than the usual 365 and 1/4 days. This year is called a leap year. So next question. Why is it winter in the southern hemisphere where it is summer in the northern hemisphere? On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. At this time, the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. This is known as the summer solstice. The northern hemisphere then experiences summer. As the axis of the earth is tilted, the earth experiences more hours of daylight in the northern hemisphere, so the days are longer in summer. The southern hemisphere is tilted away from the sun and experiences winter. It experiences longer nights and shorter days. Question number 4. With the help of a diagram, explain how we have day and night on earth. This is very easy. You can draw it by yourself, but I'm explaining. The spin of the earth on its axis rotation. पहले आपको definition लिखना है rotation का, फिर उसका period of rotation जो कि मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, ठीक है, कितना टाइम लगता है, वो किस डायरेक्शन पर मूव करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो लिखना है. टिल्टेड किस तरफ होता है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है. फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल लेबल करना है. द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स इन अ स्लाइटली स्लैंटेड पोजिशन ऑन इट्स एक्सिस. ये दिखाना है, सीधा नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्सिस को उसको थोड़ा 23.5 डिग्री या 24 डिग्री तक टिल्ट करना है. फिर एक सन बनाना है जो कि अर्थ के उस तरफ जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा टिल्टेड है टूवर्ड्स द सन, थोड़ा उस तरफ फेस करना है और इधर डे दिखाना है, उधर नाइट उस तरफ, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. टेक केयर. थैंक यू.